सिर्फ हल्का सा दर्द हुआ और तुरंत पेन किलर ले ली। अगर आप सब भी ऐसा करते हो तो आप अपनी बॉडी के साथ सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि पेन किलर का गलत यूज आपकी लीवर और किडनी दोनों को डैमेज कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट शुभम आज आपको समझाऊंगा कि पेन किलर कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज पेन किलर टैबलेट्स। पेन किलर टैबलेट्स आर दोज टैबलेट्स हु कंट्रोल्स द पेन इन आवर बॉडी। मतलब ये टैबलेट्स जो बॉडी में पेन होता है उसको कम करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, इब्रूफिन, असिक्लोफेनिक, केटोरलैक, इटोरोकॉक्सी। ये वो मेडिसिन हैं जो आपकी बॉडी के पेन को कंट्रोल करती हैं कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो आपकी बॉडी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है। हमें हमेशा जितनी भी ये पेन किलर मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस से ही और सही डोज में लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पेन किलर के यूज के बारे में कि हम इसको कैसे और किस सही तरीके से हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। जब भी कभी आपको फीवर के साथ आपकी बॉडी पेन हो तो आप इसको ले सकते हैं। इंजरी और स्वेलिंग के केस में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। टूथ पेन, दांत दर्द या आफ्टर सर्जरी के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। सेवरल हेडेक या इनटॉलरेंट आपका पेन हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी राइट डोज पता होनी चाहिए कि हम इसको किस तरीके से, कब और कैसे लेना है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि हमें पेन किलर कब नहीं लेना चाहिए, जो कि आज के टाइम में 90% लोग यही गलती करते हैं। हमें कभी भी खाली पेट पेन किलर नहीं लेना चाहिए, इससे आपके स्टमक में अल्सर हो सकता है। रोज रोज हेडेक इशू में हमें पेन किलर नहीं लेना चाहिए, इससे आपको एडिक्शन हो सकती है। प्रेगनेंसी केस में विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से हमें पेन किलर कभी नहीं लेना चाहिए। आफ्टर अल्कोहल कंज्यूमिंग यानी शराब पीने के बाद हमें पेन किलर नहीं लेना चाहिए। ये एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है। किसी को लीवर या किडनी में दिक्कत हो तो आपको पेन किलर विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पेन किलर यूज करने से इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आपके स्टमक में अल्सर हो सकते हैं। ज्यादा यूज ऑफ पेन किलर से किडनी डैमेज हो सकती है। ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल की वजह से लीवर फेल हो सकता है। इसलिए पेन किलर टैबलेट्स को कैंडी की तरह मत समझिए। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, द सेफ यूज ऑफ अ पेन किलर। हम इसको कैसे सही तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला, हमें हमेशा रिकमेंड डोज ही फॉलो करने चाहिए, यानी जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके दे रहे हैं हमेशा उसी तरीके से लेनी चाहिए। हमें हमेशा कभी खाली पेट कोई भी पेन किलर नहीं लेना, स्पेशली इब्रूफिन, पैरासीटामोल, असिक्लोफेनिक और इटोरिकॉक्सी। अगर आपको 2 या 3 दिन में आराम नहीं मिल रहा तो आपको डॉक्टर के पास हमेशा जाना चाहिए। जिस पेशेंट को लीवर और किडनी की प्रॉब्लम है उसे कभी भी विदाउट रिकमेंडेशन कभी भी पेन किलर यूज नहीं करना। मैं आपको ये नॉलेज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट हूं और मेडिकल शॉप रनिंग करता हूं। मैं 90% लोगों को रोज ये गलती करते देखता हूं, इसलिए मुझे आज ये टॉपिक सही लगा कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नॉलेज दे सकूं। अगर मैं आपको कुछ भी नॉलेज दे पाया हूं या फिर कुछ भी हेल्प कर पाया हूं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड आपको कुछ नॉलेज और अवेयरनेस डेली दे सकूं। थैंक यू।